Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel that is Nivesh Talks. And this is your own friend Bharat. So चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कौन से स्टॉक्स दिन भर में अच्छा किए, कहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा था और कहाँ पे जो है मोमेंटम मिले। सो आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू अ स्मॉल ग्लिम्प्स, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से कई बारी रिक्वेस्ट है और इवन दो कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहीं ना कहीं स्लोली कवर किया है कई बार, इस सेक्टर्स का हम लोगों को पहले कैसे पता चलता है। मतलब आई शेयर द अपडेट्स व्हेन स्टॉक्स कहीं भी नाम नहीं होता और उसके बाद में जो है चीज़ें होती हैं। तो दिस इज नॉट लाइक कि मुझे कोई आके फ़ोन करके बता रहे हैं या कुछ पता चला। दिस इज नॉट अ मैजिकल थिंग। सो आई नॉर्मली एक्टिवली ट्रैक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टॉक्स एवरी डे। तो उसमें अगर एक सेक्टर से तीन स्टॉक्स चार स्टॉक्स शुरुआत में व्हेन द ट्रेंड इज अबाउट टू स्टार्ट और इस्टेब्लिश, या फिर कहीं ना कहीं एक ब्रीदर लेने के बाद अगर ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो है वो धीरे धीरे आपको 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई के पास पास आते हुए देखने को मिलेंगे। सो इसी चीज को देख के अगर आपको कुछ भी ऐसा सर्च करना है पास में जाके, तो आप हमारे ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं। और ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाके @निवेशक भरत हैशटैग अगर सर शुगर सेक्टर का आप अपडेट देखना चाहते हैं कि व्हेन आई लास्ट पोस्टेड ऑन शुगर, तो आप क्लियरली जाके देख सकते हैं कि आई शेयर्ड ऑन March 31st only कि अप्रैल कैन बी शुगरी, शुगर गेटिंग चार्ज अप अगेन आफ्टर अ ब्रीदर। और आज का एक डिस्क्लोजर है, मतलब आई कैन नॉट बी एबल टू शो यू ऑल द चार्ट्स, बट शुगर एज अ सेक्टर सारे स्टॉक्स आपका उत्तम शुगर, अवध शुगर, आपका रेणुका, आपका बलरामपुर चीनी, डालमिया भारत, धामपुर, इन सब के चार्ट्स आप जाके खुद देखिए आज, और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या इस ट्वीट के थ्रू मैंने क्या कन्वे करने की कोशिश की थी आपको March 31st को। राइट। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, हमने पेपर के बारे में भी अपडेट दिया था काफी पहले। तो पेपर के अपडेट का देखेंगे तो आज सारी तरफ पेपर ही पेपर हो रहा है। सो इट्स नॉट लाइक कि मुझे कोई आके पहले पता चल जाता है और देर इज समथिंग टू स्पेसिफिकली ब्रैग अबाउट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एक्टिवली आप ट्रैक करते हैं जो मार्केट को, तो आपको कुछ चीजें टाइम से पहले पता चल जाती हैं। व्हाट बिकॉज चार्ट्स टेल यू। तो यही मैं आपको बार बार बोलता हूँ, और हर मैक्सिमम टाइम्स अपने कनेक्ट्स में आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल कि चार्ट्स पे जो है वो चीज़ पहले पता चलती है, खबर बाद में आती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बाद में होता है। एक्शन जो बाद में होता है, मार्केट का रिएक्शन जो है। और अगर आप देखेंगे तो March 12 को ही हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, कीप एन आई ऑन। उस टाइम से आप आज जाके देख सकते हैं, एक महीना भी नहीं हुआ। आप पेपर स्टॉक्स की मंथली रिटर्न्स देखिए एंड देन यू विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली आई मेंट बाय दिस। सो दिस इज ऑल हाउ वी शेयर इट। आपको जाके हमारे ट्विटर हैंडल को और साथ में हैशटैग लगा के जो भी चीज को सर्च करना, यू कैन सर्च एंड यू विल गेट द लेटेस्ट ट्वीट्स आल्सो एंड अपडेट्स, एज वेल एज जो हमने पास में कभी कवर किया उसको, तो आपको वो पता चल जाएगा। So now let's get started directly on the stocks के जोन से स्टॉक्स हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी क्विकली हम कवर करेंगे। तो निफ्टी जैसे मैंने आपके साथ पहले भी कल भी डिस्कस किया था और फ्रीक्वेंटली डिस्कस कर रहा हूँ कि एकदम से आप जितना वन साइडेड मूव लेके हम लोग ऊपर आए हैं, तो जो 18,300 की हर्डल है वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं शायद टूटेगी। तो हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक हो फिर से, या थोड़ा सा कंसोलिडेट करें इसी सप्लाई जोन के आसपास 18,000 से 18,300 के बीच में, और फिर 18,300 एक बार ही शायद टच करें। आई कैन नॉट से कब होगा, बट लुक्स लाइक शायद होगा एक बार प्रोबेबिलिटी वाइज। सो उसके बाद में शायद हो सकता है करेक्शन आए, आई डोंट नो। बट अभी के हिसाब से जो है, स्टिल अभी हम लोग फास्टर मूविंग एवरेज से भी दूर हैं। इवन दो कि आज हमने जो है हमारे एक लेवल जो था 17,820 का, उसके नीचे हमने जरूर क्लोज दिया है, बट उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप कल जाके सुबह से शॉर्ट करना शुरू कर देना। इंट्राडे बेसिस में वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत फिर से आ सकती है, तो नेवर ट्राई टू शॉर्ट एट दीज लेवल्स। दीज आर नॉट फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट्स सेटअप्स शॉर्ट करने के लिए। तो दिस इज माय व्यू एंड माय व्यू हैज नॉट चेंज्ड इन अ डे और टू। कल जो बोला था वही आज भी है मेरा निफ्टी को लेकर। आई विल नॉट बी bearish अबाउट निफ्टी एट दिस पॉइंट। तो सेम चलते हैं अगर बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली पहले से ही वीक है। तो बैंक निफ्टी में इस बार जो है एमपीसी की मीट भी है, मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन भी है आरबीआई की तरफ से। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की चांस है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा, जब तक फास्टर मूविंग एवरेज, और अगर आप देखेंगे तो इस लोअर ट्रेंड लाइन जो है इस
वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न ये जो बनता हुआ दिखेगा, इसमें दोनों ही कोइंसाइड कर रही हैं, तो काइंड ऑफ एक कॉन्फ्लुएंस मिलेगा। अगर हम लोग इसके नीचे जाते हैं तो कॉन्फ्लुएंस के साथ कंफर्म हो सकता है कि हाँ हम लोग अब जो है बैंक निफ्टी बहुत वीक हो चुका है और शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है, ना कि बनेगा। एट द सेम टाइम अगर हम लोग इस जोन में नहीं आते और इससे ऊपर ही रहते तो इट मीन्स कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर की साइड सस्टेन करने की और ऊपर जाने की पोटेंशियल है। सो दिस इज व्हाट माय व्यू विल बी। आई एम नॉट एट ऑल bearish at this point in time, but at the same time I will not be so aggressive in longs also. So I will not do anything if at all on index flow. Wait and watch will be the my strategy, because I don't know how the market will react. लेवल्स को हम मॉनिटर करेंगे, अगर वो लेवल्स किसी भी साइड पे ब्रीच होते हैं देन प्रोबेबली वी कैन थिंक एंड वी कैन प्लान अबाउट आवर स्ट्रेटजी। तो उसके बाद में अब हम लोग स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, तो दो स्टॉक्स में आज आपके साथ रिवर्सल सेटअप्स डिस्कस करूंगा और बाकी जो है एज यूजुअल जो ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट्स होंगे तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिवर्सल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रिवर्सल कैंडिडेट है वो है टीसीआई एक्सप्रेस। तो टीसीआई एक्सप्रेस में अगर आप देखेंगे तो आई विल शो यू फ्रॉम, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन है, या इसको आप जो है कुछ डिमांड जोन बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर देखेंगे आप पहली बार, तो दिस इज, यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई, सक्सेसफुल नहीं हुआ, रेजिस्टेंस रहा, यहाँ रेजिस्टेंस रहा, नहीं ब्रेकआउट हुआ, यहाँ जाके फाइनली ब्रेकआउट हुआ और वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट था, वी गॉट अ वन साइडेड मूव। उसके बाद में आके देन वी रीटेस्टेड दिस, और उसके बाद इसी जोन में हम लोग काफी टाइम से एक बेस फॉर्मेशन भी कर चुके हैं, या इसके हम बोलते हैं कंसोलिडेट हो गए डिमांड जोन में। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट यही है कि अभी जो है आज की अगर आप देखेंगे कैंडल जो बनी है, दैट इज काइंड ऑफ मोर ऑफ अ बुलिश कैंडल, और सी द वॉल्यूम्स जिसके साथ में ये कैंडल बनी है। तो अभी जो कल है या आने वाले दिन में मेरे लिए एक जो प्राइस पॉइंट रहेगा वो एक काइंड ऑफ एक, अगर यहाँ पे आप जो पैटर्न्स फॉलो करते हो वो ये देखेंगे कि डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, डबल बॉटम। तो उसकी जो नेकलाइन है वो यही बनती है जहाँ पे रेजिस्टेंस भी। तो आई विल वेट फॉर 1900 के ऊपर का अगर क्लोज मिल जाता है कल एक दो दिन में जब भी, तो फॉर मी इट बिकम्स अ रिवर्सल कैंडिडेट विद अ वेरी मिनिमल स्टॉप लॉस। तो जो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड सेटअप जो हम लोग बोलते हैं, it will become that kind of a setup provided we close above 1900 at least for a day। तो इसको रडार पे रखेंगे सबसे पहले हम। सेकंड जो है मेरा एक और फेवरेट है जिसको मैं काफी टाइम कवर भी कर चुका हूँ, असाही इंडिया। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ वाला स्टॉक था, बट ड्यू टू दिस करेक्शन इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप पीछे भी जो हुआ है और बॉर्डर मार्केट्स की करेक्शन में भी, सो इट हैज आल्सो फेस द हीट। तो रुकाई इसकी भी हुई है, बट अभी के लिए ये रहेगा कि अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम चीज जो है एग्जैक्टली टीसीआई एक्सप्रेस में हुई है, वही सेम चीज देखने को मिल रही है। इसको मैं आपको बड़े, क्योंकि डेली पे बहुत ज्यादा स्क्वीज करना पड़ रहा है चार्ट। सो अगर मैं आपको इसको वीकली पे दिखाऊं, वीकली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ब्रेकआउट नहीं हुआ सक्सेसफुल, तो रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट किया। फिर उसके बाद जाके सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे कोशिश की, यहाँ पे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और फाइनली जाके इस जोन में हमने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद में देन इट वाज अ काइंड ऑफ अगेन वन साइडेड मूव। पुल बैक जो है इसका डीप या शैलो पुल बैक नहीं, एक डीप पुल बैक हुआ। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे वीकली में भी और डेली में भी आपको दोनों चीज जगह पे ये दिखेगा, काइंड ऑफ एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है डिमांड जोन या ब्रेकआउट रीटेस्ट जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा वो। और आज की जो आप पीछे कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स, और आज की वॉल्यूम कैंडल देखिए, और ये जो है आपका ये डबल बॉटम पैटर्न भी है, ये इसकी नेकलाइन रहेगी, मैंने मार्क किया भी वो ऑलरेडी। तो 480 490 के ऊपर का अगर क्लोज मिल जाता है तो फॉर मी दिस आल्सो बिकम्स अ वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप, और इट कैन बी टेकन एज अ स्विंग आल्सो। सो दीज विल बी द टू कैंडिडेट्स फॉर मी टू बी केप्ट इन माय वॉच लिस्ट। इनको मैं रडार पे रखूंगा अपने, मुझे नहीं पता कि ये कब ट्रिगर होंगे, बट प्राइस एक्शन के बेसिस पे इनको मैं रडार में डाल दूंगा, वॉच लिस्ट में डाल दूंगा, और ट्रिगर या अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा। जब भी वो होता है तो देन आई विल सी हाउ इट नीड्स टू बी प्लान्ड।
उसके बाद में हम लोग चलते हैं जो ब्रेकआउट के लिए, जो ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट है। तो शुगर सेक्टर मैंने आपको जैसे बोला, तो सब कुछ चल रहा है। तो इस टाइम पे मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी क्या, नहीं क्वालिटी क्या, मैनेजमेंट क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ नहीं, इस टाइम सेक्टर पूरा चल रहा है। तो आज जो है श्री रेणुका का भी बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने को मिला है। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा इसकी वॉल्यूम की, सी द वॉल्यूम कैंडल। और वॉल्यूम कैंडल के साथ में ये जो है आपका राइजिंग चैनल में कंटिन्यूअसली चल रहा है। और एट द सेम टाइम एक बहुत ही अच्छी ये जो है कंसोलिडेशन फेज में भी है। अगर इसको भी मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो यू विल बी इजी एबल टू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही ज्यादा जो है स्टेज 2 का ये कैंडिडेट है। स्टेज 2 अगर आपने नहीं देखा तो एक हमने वीडियो डिस्कस भी किया हुआ है, इसमें कि सारे स्टेजेस के एक्यूमुलेशन कैसे होती है, मार्कअप फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और मार्कडाउन फेज क्या होता है। तो आपका जो है वो वीडियो जाके देखिएगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन कोरिलेट। तो ये स्टेज 2 का स्टॉक है। यहाँ पे अच्छा खासा अभी जो है ब्रेकआउट होने वाला है एक एक्यूमुलेशन जोन के बाद। तो मार्कअप फेज में जाएगा तो बहुत ही अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो रेणुका विल बी द नेक्स्ट स्टॉक विच आई विल बी कीपिंग ऑन माय रडार फॉर फॉरवर्ड द फ्रेश ब्रेकआउट। तो रेणुका के बाद देन आई विल से अदानी पावर हो गया, टाटा पावर आजकल चल रहा है। तो टॉरेंट पावर जो है वो भी हमारे रडार पे आया है आज की मैनुअल स्क्रीनिंग जो नॉर्मली डू एट एंड ऑफ द डे। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट होते होते आज नहीं हुआ, मतलब वहीं पे एग्जैक्टली क्लोज मिला है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है कल हमें या आने वाले एक दो दिन में हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिले। एज सुन एज दिस ब्रेकआउट इज कंफर्म कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रोबेबल माइलस्टोन शॉर्ट टर्म के लिए बन जाएगा आपके लिए ऑल टाइम हाई, जो पुराना पिछला ऑल टाइम हाई। तो इसको सबसे पहले आप रिक्लेम करने का टारगेट रख सकते हैं इसको 610 का। so that can be taken once we break this decent volumes. So टॉरेंट पावर मेरे रडार पर रहेगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग कोल इंडिया। कोल इंडिया भी काफी टाइम के बाद आज जो है एक अच्छा खासा, मतलब ये भी एक मोर और लेस ऑफ स्टेज 2 का ही कैंडिडेट है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा एक्यूमुलेशन चल रहा है पिछले कितने महीनों से। और अब हम लोग जो है यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे तो अगर जो लोग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो वो यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑन वीकली या हायर टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो है एक अब ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट है कितने महीनों का। तो यहाँ पे जो है अगर आप इसको मैं डेली पे कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो है हम लोगों ने एक इमीडिएट सप्लाई जोन 197 से लेके 204 तक, तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 210 तक का अगर सप्लाई जोन है, जिस भी दिन इसने 210 के ऊपर का क्लोज दिया, so there is a high possibility of a decent upside potential in coal India. पैटर्न्स जो है वो आपके मेरे सबके बड़े पैसे के स्मार्ट मनी के बिहेवियर ट्रेड से बनते हैं, और उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वही हम लोग चार्ट्स पे ढूंढते हैं कि क्या हो क्या रहा है। हमें कोई आके नहीं बताता, कोई एक्टिव रहने से यही है कि आप ट्रैक करते हैं, दैट्स इट। कुछ नहीं पता चलता अदरवाइज, बट चार्ट से ये पता चलता है क्या हो रहा है या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बार बार बोलता हूँ, सर्टेनिटी मार्केट्स में कभी। तो कोल इंडिया को भी रडार पर रखेंगे। उसके बाद जो है एक नेक्स्ट स्टॉक जो रडार पे है वो रहेगा ओरिएंट बेल। ओरिएंट बेल का अगर आपको मैं बताऊं तो ओरिएंट बेल देखिए, ये भी एक अच्छा खासा अपसाइड का स्टॉक है, लेकिन इसमें भी काफी अच्छा टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है। अब जो है यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और आज उसका जो है कैंडल जो है एग्जैक्टली वहीं पे नेकलाइन के पास है। तो अगर हम लोग जो है इसमें भी 590 600 के ऊपर का क्लोज देख लेते हैं एक बार, तो इट डिसेंटली बिकम्स के 670 जो इसका पुराना प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको रिक्लेम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड देन अगर इसके पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो नियर अबाउट 100 पॉइंट्स का जो है एक अपसाइड पोटेंशियल आफ्टर द फ्रेश ब्रेकआउट अबाउट 670 एक खुल जाता है रेंज मीडियम टर्म के। ओरिएंट बेल के बाद है देन सेंचुरी एनका। सेंचुरी एनका का भी अगर आप देखेंगे तो सेंचुरी एनका का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो इसमें कई सारी चीजें हो रही है जो कि कंफर्म करें, मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो मेरे लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट रीटेस्ट करके आ रहा है और डिमांड जोन से बाउंस ले रहा है।
सेकेंड जो है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि आज एग्जैक्टली जो है सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट होते होते जस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग इसका भी जो है ब्रेकआउट सिमेट्रिकल ट्राइंगल का आने वाले 1-2 दिन में देख सकते हैं। तीसरी कंफर्मेशन है हमारे को वॉल्यूम की। वॉल्यूम देखिए, आज वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। और जो सबसे बड़ा जो है मेरे लिए, जो रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं आप जिसे कि, और जो कंफर्म कर रहा है, वो आपका एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका ये हो गया, दिस इज योर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसकी भी नेकलाइन जो है यहीं कहीं की बनती है आसपास। तो ये जो है इसके साथ साथ इट बिकम्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट टू सी अ डिसेंट अपसाइड पोटेंशियल इन डेज। कल होगा, 1-2 दिन में नहीं भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये सेटअप बेकार है। सेटअप में मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस मिल रही हैं जिसकी वजह से कि ये सेटअप मुझे अपने जितने भी अभी हम लोगों ने सेटअप्स डिस्कस किए हैं उसमें ब्रेकआउट के लिए जो ऑनवर्ड जो फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट्स में उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनली मुझे लग रहा है। होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, और मेरे को मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस की वजह से कंफर्मेशन लग गई है। तो इसी वजह से मैं इस सेटअप के लिए मतलब वेट करूंगा व्हेन ये ट्रिगर कब होता है। उसके बाद जो है आज के लिए लास्ट स्टॉक जो रहेगा मेरे रडार पे वो रहेगा इलेक्ट्रो स्टील। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे भी एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। और अगर डेली पे जाते हैं हम लोग देखेंगे कि सप्लाई जोन के पास में है। और इसमें भी जो है आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं, टेक्स्ट बुक एग्जांपल नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे भी जो है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है आपको नेकलाइन मिल रही है ऊपर उसी जोन में। तो अगर ये 50 के ऊपर का क्लोज मैनेज करता है then probably you can see a potential upside of nearly 20% to 30% in a very short span of time on electro steel in the days. So this is all what I had to share with you. मुझे लगता है कि आप लोग इस कंटेंट से खुश हैं। आपका फीडबैक की अवेट रहेगी। फीडबैक जरूर शेयर कीजिए so that it helps us to improve and it helps us to motivate also. तो आप अपना फीडबैक हमारे को 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो या तो आप हमारे को यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे जो है आप अपना कमेंट्स कीजिए। अगर उस पे वीडियोस पे किसी भी वीडियो पे जाके आप कमेंट करेंगे, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें पता चलता है कि आप तो उसी तरह से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक है वो फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। फीडबैक इज अ मस्ट फॉर लेटिंग अस आल्सो नो कि व्हाट इज यू आर लाइकिंग और व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव। सेकेंडली आप जो है अपना फीडबैक ओपनली यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। इट विल बी डायरेक्टली एक्सेसिबल टू मी। तो आप ट्विटर पे जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं कि वॉट एवर यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस कंटेंट। तो आपको कैसे हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या जो भी है वो आप यहाँ पे भी जाके शेयर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको सच्ची में कंटेंट से हेल्प मिल रहा है और आप लोग सीख रहे हैं तो एक चीज आगे बार बार आपको मैं बोलता हूँ वो जरूर कीजिए कि दूसरे तक भी ये फायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपका मेरा कोई भी अलग एक्स्ट्रा इसमें वो नहीं लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। सो और अपनी ब्लेसिंग जो है हमारे पास हमारे साथ शेयर करते रहिए। कीप ब्लेसिंग अस, कीप मोटिवेटिंग अस बाय शेयरिंग योर फीडबैक एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ एट ऑल यू फाइंड द कंटेंट। सो विद दिस लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन गुड बाय। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर फ्रेंड भरत।